पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से एमसीक्यू रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। पहला क्वेश्चन है, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह इस जिले में स्थित है। इसका आंसर है सतना जिले में। इसका डिस्क्रिप्शन है, सतना मध्य प्रदेश में मुंबई हावड़ा रेलवे लाइन पर जबलपुर इलाहाबाद के बीच स्थित है। इस जिले में रामवन, बिरसिंहपुर, कंगालदास बाबा, भरजुना, धारकुंडी आश्रम आदि स्थान लोगों को आकर्षण का केंद्र है। सतना रीवा संभाग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री महाकालेश्वर मंदिर किस शहर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है? इसका आंसर है उज्जैन। श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक 2003 में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था? इसका आंसर है भीमबेटका की गुफाएं। डिस्क्रिप्शन है, भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमर कवि कालिदास किस जिले से संबंध है? इसका आंसर उज्जैन। अमर कवि कालिदास मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से के निवासी थे। वे संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत गद्य में अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर किसके पास स्थित है? इसका आंसर है नरसिंहगढ़। बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर नरसिंहगढ़ जिले के पचमढ़ी के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों का बटेश्वर समूह किसमें स्थित है? इसका आंसर है मुरैना। मंदिरों का बटेश्वर समूह मुरैना में स्थित है। यह अपने मध्यकालीन युग में विष्णु मंदिर के लिए जाना जाता है। ये मंदिर 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तीर्थराज नाम इसे दिया गया है? इसका आंसर है अमरकंटक को। धार्मिक लोग काल चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए अमरकंटक जाते हैं। हिंदुओं का यह तीर्थराज है। अमरकंटक को मध्य प्रदेश का शिमला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर मंदिर किस नदी के तट स्थित है? इसका आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के मध्य ओमकार पर्वत पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं की चरम आस्था का केंद्र है। ओमकारेश्वर का यह शिव मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है? इसका आंसर है शिप्रा। डिस्क्रिप्शन है, शिप्रा या क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है। यह भारत की पवित्र नदियों में से एक है। उज्जैन में कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भी यही है। यह इंदौर और देवास के मध्य क्षिप्रा नामक स्थान से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? इसका आंसर भारतीय संग्रहालय। डिस्क्रिप्शन है, भारतीय संग्रहालय भारत का सर्वाधिक पुराना एवं सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय है। इसमें प्राचीन वस्तुओं, युद्ध सामग्री, गहने, कंकाल, मम्मी, जीवाश्म तथा मुगल चित्र आदि का दुर्लभ संग्रह है। इसकी स्थापना डॉक्टर नथानियल वालिक नामक डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री ने सन 1814 में की थी। यह एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। भारतीय संग्रहालय पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है? इसका आंसर है कलगी
तुर्रा। डिस्क्रिप्शन है, कलगी तुर्रा प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है। यह एक प्राचीन लोक गायकी है। इस गायन शैली का प्रसार एक समय कर्नाटक से उत्तर प्रदेश तक था। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में से कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है चंदेल वंश। डिस्क्रिप्शन है, चंदेल वंश खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है। मंदिरों का एक विशाल समूह है जिसे पश्चिमी समूह के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान को यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मांडू में। नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल मांडू में स्थित है। अकबर ने सन 1564 में नीलकंठ मंदिर बनवाया था। इस मंदिर के निर्माण के बाद जोधाबाई को मंदिर उपहार के रूप में दिया गया था। यह मंदिर नीलकंठ महल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर 1977 को। कालिदास अकादमी की स्थापना 1978 में हुई थी। कालिदास अकादमी संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से उज्जैन में स्थापित हुई। यह अकादमी शास्त्रीय साहित्य, रंगमंच एवं विभिन्न कला परंपराओं के गहन अध्ययन, शोध, अनुशीलन, प्रकाशन एवं प्रयोग के सक्रिय रूप के रूप में कार्यरत है। इसका आंसर है 1978 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 योगिनी मंदिर कौन सी शताब्दी से संबंधित है? इसका आंसर 10वीं शताब्दी से संबंधित। डिस्क्रिप्शन है, 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित देवी का एक ध्वस्त मंदिर है। यह खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है जो अब भी विद्यमान है। यह मंदिर चंदेल कला की प्रथम कृति है। यह 10वीं शताब्दी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुर मंदिर में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर 18 फीट। डिस्क्रिप्शन है, भोजपुर मंदिर में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 18 फीट है। इसकी स्थापना धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज 1010 से 1053 में की थी। यह शिवलिंग भारत में सबसे बड़ा है। इस प्रसिद्ध स्थल में साल में 2 बार वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में हिट गायन प्रसिद्ध है? इसका आंसर है मालवा। हिट गायन मालवा क्षेत्र में श्रावण के महीने के बिना वाद्य यंत्र के समूह में गाए जाने वाले लोकगीत को हिड़ गायन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसाती बरता लोकगीत कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय है? इसका आंसर है मालवा क्षेत्र में। बरसाती बरता लोकगीत मालवा क्षेत्र में लोकप्रिय है। यह लोकगीत बरसात के समय गाया जाता है। मालवा के गांव-गांव में घरों में बैठकर बरसाती बरता रात भर कहीं और गाई जाती है, जिसमें मालती गद्य और पद्य का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला सृजन पीठ किसका भाग है? इसका आंसर भारत भवन भोपाल का। डिस्क्रिप्शन है, निराला सृजन पीठ भारत भवन भोपाल का भाग है। भारत भवन भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक विविध कला सांस्कृतिक केंद्र एवं संग्रहालय है। इसमें आर्ट्स गैलरी, ललित कला संग्रह, इंडोर आउटडोर ऑडिटोरियम, रिहर्सल रूम, भारतीय कविताओं का पुस्तकालय आदि कई चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहा लोकगीत निम्न में से किस क्षेत्र में गाया जाता है? इसका आंसर है बघेलखंड। बिरहा लोकगीत बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। बिरहा लोक गायन की एक विधा है। बिरहा प्रायः अहीर लोग गाते हैं। इसका अंतिम शब्द प्रायः बहुत खींचकर कहा जाता है। बिरहा विरह से उत्पन्न हुई है और श्रोता मनोरंजन के साथ साथ छंद, काव्य, गीत व अन्य रसों का आनंद भी ले पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारू
जो कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र में गाया जाता है, वास्तविक रूप से किस राज्य का लोकगीत है? इसका आंसर है राजस्थान का। ढोला मारू, जो कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र में गाया जाता है, वास्तविक रूप से राजस्थान का लोकगीत है। ढोला मारू 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। मूलतः 200 में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशलराय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तारित किया। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर झेलक कहलाने वाली अकेली महिला द्वारा शुरू किया जाता है? इसका आंसर है मटकी। मटकी नृत्य ज़्यादातर मध्य प्रदेश भारत के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। यह विवाह, जन्मदिन या किसी अन्य अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है? इसका आंसर नौराता। नौराता नृत्य में कन्याएं लहंगा चुन्नी पहनकर सिर पर जिजीमा याना छिद्र मटके में दीपक रखकर माँ दुर्गा की स्तुति करती हैं। यह नृत्य स्वाटा नमक दैत्य के वध की खुशी में किया जाता है। युवतियाँ यह नृत्य अच्छा वर पाने के लिए भी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर ओमकारेश्वर में। ममलेश्वर मंदिर ओमकारेश्वर में स्थित है। ममलेश्वर का सही नाम ओमकारेश्वर मंदिर है। यह मंदिर 5 मंजिला मंदिर है। हर मंदिर पर शिवालय है। पत्थर के बेहतरीन काम वाला मंदिर अब पुरातत्व के अधीन है। अहिल्याबाई के समय से यहाँ शिव पाठ तक पूजन होता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन वास्तुकार नहीं है? इसका आंसर आई के गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल भारतीय गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था और 1942 के भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न पदों पर काम भी किया। वे संचार मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, विदेश मंत्री और आवास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? इसका आंसर हिंदी। डिस्क्रिप्शन है, मध्य प्रदेश भारत के मध्य भारत क्षेत्र में स्थित है। मूल रूप से हिंदी स्थानीय नागरिकों द्वारा व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी आधिकारिक काम की प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है? इसका आंसर है भील। डिस्क्रिप्शन है, भील जनजाति का भगोरिया नृत्य भगोरिया हाट में होली तथा अन्य अवसरों पर भील युवक युवतियों द्वारा किया जाता है। फागुन के मौसम में होली से पूर्व भगोरिया हाटों का आयोजन होता है। भगोरिया हाट केवल हाट न होकर युवक युवतियों के मिलन मेले हैं। यही से वे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, आकर्षित होते हैं और जीवन सूत्र में बंधने के लिए भाग जाते हैं। इसलिए इन हाटों का नाम भगोरिया पड़ा। भगोरिया नृत्य में विविध पदचाप, समूहन पाली, चक्री पाली तथा पिरामिड नृत्य मुद्राएं आकर्षण का केंद्र होती हैं। रंग बिरंगी वेशभूषा में सजी धजी युवतियों का श्रृंगार और हाथ में तीर कमान लिए नाचना ठेठ पारंपरिक का अलौकिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय हिंदी फिल्म कलाकार अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक स्थान से संबंधित है? इसका आंसर खंडवा। डिस्क्रिप्शन है, खंडवा मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश राज्य में खंडवा मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में के दक्षिण पश्चिम में स्थित नगर है। इसे दक्षिण प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। खंडवा नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटी के मध्य बसा हुआ है। उत्तरी भारत से दक्षिण क्षेत्र तक जाने वाले प्रमुख सड़क
मार्गों पर स्थित नगर की पहचान यूनानी भूगोल शास्त्री टॉलमी के कोंगनबंदा शहर से की जाती है। पारंपरिक रूप से कहा जाता है कि यह नगर महाभारत में वर्णित खांडव वन से घिरा है। अशोक कुमार, किशोर कुमार, अनूप कुमार के पिता का नाम कुंजलाल गांगुली तथा माता का नाम गौरी देवी था। उनके पिता वकील थे और मां एक संपन्न परिवार से थीं। यह गांगुली ब्राह्मण मध्य प्रदेश में खंडवा स्थान में बस गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जून 2018 में कृष्णा राजा राजकपूर ऑडिटोरियम और कला एवं संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया गया था? इसका आंसर है रीवा। डिस्क्रिप्शन, भारतीय फिल्म जगत के ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर का मध्य प्रदेश के रीवा से गहरा नाता रहा है, क्योंकि उनका विवाह कृष्णा के साथ रीवा में ही संपन्न हुआ था। राज कपूर और कृष्णा जिस बंगले में परिणय सूत्र में बने थे, उसे अब कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का रूप दे दिया गया है। इस ऑडिटोरियम का उद्घाटन कपूर परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में हुआ। ऑडिटोरियम विंध्य की कलाओं लोकनाट्य को नया आयाम देगा। रीवा की पहचान सफ़ेद शेर के उद्भव स्थल के रूप में थी, लेकिन रीवा राज कपूर की ससुराल भी है। राज कपूर रीवा की ब्रांडिंग का साधन बनेंगे।